स्टूडेंट्स, चलिए आज का टॉपिक हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ अच्छी तरीके से कंप्लीट किया विद क्वेश्चंस, एग्जांपल सारे एनसीईआरटी के थे, जिसे हमने अच्छी तरीके से कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अब थर्ड लॉ पूरा का पूरा थ्योरी, इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं आ सकते, पूरा थ्योरी। हाँ, एक दो नंबर के एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, लेकिन ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये गारंटी है मेरी तरफ से। जब भी पढ़ने बैठे तो एक कॉपी और एक पेन के ही साथ बैठने, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़िए उसे लिखिए, लिखोगे तो बहुत जल्दी याद होगा। और रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम। रिवीजन नहीं करोगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस है। कितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से नहीं पास हो सकते। ठीक है, तो चालू करते हैं एक बार हम अच्छी तरीके से। देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट क्या है। देखो, स्टेटमेंट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है भैया, इन्होंने एक अपना एक सोच दिया, एक इमेजिनेशन दिया लोगों को, इनका सोच लोगों को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्या अच्छा लगा, क्योंकि इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इनके जो जो इन्होंने बताया था, ये भविष्यवाणी जैसा था, जो हर एक चीज सही में हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इन्होंने बताया अपने स्टेटमेंट में। ठीक है, देखते हैं, whenever an object applies a force on another object, the second object immediately applies the force back on a first object। इनके कहने का अर्थ ये कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो जो दूसरा वाला होगा अपने ऊपर भी एक फोर्स वो लगाता होगा। ठीक है, देखो एक बार एग्जांपल की तरह समझाना चाहूंगा मैं आपको। मान लीजिए ए है और ये बी ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने इस पे लगाया तो देखो बी वाला ऑब्जेक्ट मूव हुआ, बी वाला ऑब्जेक्ट मूव हुआ, लेकिन थर्ड लॉ के हिसाब से जो बी वाला ऑब्जेक्ट है हमारा, कौन सा, बी वाला ऑब्जेक्ट, वो अपने ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा देखते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं, these two forces are always equal in magnitude and opposite in direction। ये जो दो फोर्सेस होंगे, ए फोर्स और बी फोर्स, अभी के लिए ए फोर्स और बी फोर्स मानिए ज्यादा अच्छा होगा। ऑब्जेक्ट ए वाला फोर्स और ऑब्जेक्ट बी वाला फोर्स, तो जो दोनों फोर्स है ये इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड है। क्या है, सॉरी, इनके पास इक्वल मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। अपोजिट मतलब कि आमने सामने जाएंगे, और मैग्नीट्यूड इनका जो होगा इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या था मैंने अच्छी तरीके से बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा अच्छी तरीके से मोशन के इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, फिर देखते हैं हम और। अब मैंने और क्यों लिखा है यहाँ पे, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं यहाँ समझने के लिए खाली लिखा है, इसे आप अपने एग्जामिनेशन में नहीं लिखोगे तो चलेगा। और ठीक है, वापस एक बार, और इसे आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, खाली ये समझने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, तो देखते क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसमें मैंने क्या किया, जो फोर्स 1 था मैंने उसका नाम दिया एक्शन। क्या दिया, एक्शन। और जो फोर्स 2 था, जो सेकंड लॉ की वजह से, सेकंड ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ था, उससे मैंने नाम दिया, क्या नाम दिया, उससे मैंने नाम दिया रिएक्शन। क्या नाम दिया, रिएक्शन। एक बार वापस, जो पहला फोर्स था उसे मैंने एक्शन नाम दिया, जो दूसरा फोर्स था उसको मैंने रिएक्शन नाम दिया। ठीक है, तो कहने का अर्थ है जब भी कोई एक्शन हम करेंगे तो हमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा। जब भी आप किसी एक बंदे को मारोगे खींच के, तो दूसरा वाला बंदा भी आपको खींच के मारेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ये थर्ड लॉ का नियम है। थर्ड लॉ का नियम है कि जब भी आप किसी को 2 झापड़ कस के मारोगे तो वो आपको 4 झापड़ कस के मारेगा, मतलब 2 तो मारेगा ही कम से कम। तो यही है, सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज है यही। ठीक है, समझने के लिए। तो अब हम देखते हैं एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है। तो देख लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से हम। एक्शन, when an object applies a force and another object, this force is called action। जब भी आप किसी बंदे को खींच के मारोगे ना, उसको ही कहते हैं एक्शन। क्या कहते हैं, एक्शन। क्या कहते हैं दोस्त, एक्शन कहते हैं। अब रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्शन का मतलब है, द रिएक्शन क्या है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इमीडिएटली अप्लाइज ऑन इक्वल फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा बंदा सेम टू सेम, जिसे आपने 2 झापड़ उसको कस के मारा, उसने भी आपको 2 झापड़ कस के मारा, उसको कहते हैं रिएक्शन। सिंपल सी चीज थी। इसके अंदर पहले आपने 2 झापड़ अपने दोस्त को या फिर किसी को मारा खींच के, उस बंदे ने, दूसरे वाले बंदे ने भी आपको 2 इक्वल ही, जितना जोर से आपने उसको मारा उतने ही जोर से उसने आपको मार दिया। इसको ही कहते हैं रिएक्शन। देखो बहुत इजी वे है समझने के लिए, खाली रटना तो सबको रट ही लेते हैं, लेकिन समझना है हमें अच्छी तरीके से। देखो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, चलो इक्वल इन मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब ये सारी चीजें देखो बेसिक्स थी, थोड़ा समझने के लिए था। अब ये सारी चीजें तो थोड़ा मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, क्या बता रहा हूँ, इसके बारे में प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। कि ये शायद पूछ सकता है 3 नंबर में कि मुझे प्रॉपर्टीज बताओ थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो क्या क्या है देखते हैं। देखो पहली बात तो ये एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, और इसमें क्या होता है दोस्त, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, देखते हैं, द एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन आर इक्वल इन स्ट्रेंथ। इक्वल इन स्ट्रेंथ, जैसा कि अर्थ मैंने बताया आपको कि जैसा आप खींच के किसी को मारोगे जितने जोर से, उतने ही जोर से वो बंदा आपको मारेगा। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, जितने जोर से आप मारोगे उतने जोर से वो मारेगा। तो वही स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब यही हुआ। अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन का मतलब क्या है देखते हैं एक बार। देन इसके बाद हम देखते हैं इक्वल एंड अपोजिट हमारा हो गया।
अच्छी तरीके से मुझे लगता है आपको हर चीज़ समझ में आया हो इसके अंदर। अब हम देखते हैं अपोज़िट डायरेक्शन। अपोज़िट डायरेक्शन का मतलब क्या है एक बार देखते हैं, ठीक है? बोथ फोर्सेस एक्ट इन अपोज़िट डायरेक्शन। देखो, अब मैं आपको पीछे एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा अपोज़िट डायरेक्शन का मतलब, ठीक है? अभी के लिए रहने दो इसको। एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, किससे-किससे? देखो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन अ सेम ऑब्जेक्ट। ये सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। एटम्स एंड रिएक्शन सॉरी एटम्स बोल रहा हूँ, माफ कीजिए। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। सेम ही ऑब्जेक्ट पे ये अकर्स नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहता है। आपने जिसको थप्पड़ मारा वो लड़का मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, आपके ही जैसा नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? तो डिपेंड करेगा कि आप जितने जोर से मारोगे वो भी उतने जोर से मारेगा, लेकिन आप पतले हो सकते हो, सामने वाला मोटा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कैसा है ऑब्जेक्ट, ठीक है? दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये जैसे कि मैंने बताया एक्शन और रिएक्शन जो दोनों भाई हैं, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है इनके पास, सिंपल सी बात है, ठीक है? एंड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस अकर्स एट द सेम टाइम। और जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं सेम टाइम पे ही अकर्स होते हैं, चालू होता है, सिंपल सी बात है। दो झापड़ आप जिसको मारोगे ना वो तुरंत आपको खींच के मारेगा। देन हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अच्छी तरीके से जिसको हमें समझ में आए इसके अंदर। अब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब मैंने आपको मुझे याद है नहीं बताया, मैं अब इसमें बताता हूँ आपको, ठीक है? थोड़ा घंटी वंटी सुनाई दे रहा था, क्षमा करना यार, थोड़ा बाजू मंदिर है, थोड़ा आरती वगैरह हो रहा था, तो सॉरी। हाँ, ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है? वॉकिंग अराउंड द ग्राउंड। देखो मान लीजिए एक आदमी है जो ग्राउंड के जैसे चल रहा है, ठीक है? ग्राउंड है और एक आदमी चल रहा है, तो आदमी जब चल रहा है ना, तो भले चल रहा है इधर वो, लेकिन अपोजिट फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट। हमेशा यह ध्यान देना आपकी, जब भी टू एंड इक्वल फोर्सेस तो रहेंगे, लेकिन दोनों अपोजिट रहेंगे, ठीक है? कोई बंदा जब जिस बंदे को आपने मारा है खींच के ना, तो वो भी आपको मारेगा खींच के, तो ये अपोजिट हुआ। ना कि वो भी नहीं बोलेगा कि दो झापड़ और मार दो भाई मुझे यार, दो झापड़ और मुझे मार दो, ऐसा नहीं बोलेगा। दो झापड़ वो भी आपको कस के मारेगा। तो सिंपल सी बात है, यही एग्जाम्पल था कि एक जब भी कोई आदमी इधर से चलेगा ना, तो ग्राउंड आपको गिराने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है, जब भी कोई आदमी ग्रो करता है तो उसे परिस्थिति जो होती है नीचे गिराने की कोशिश करती है, तो सिंपल सी बात है। तो यही सारी चीजें इसके अंदर